धर्मशाला में जीत के बाद रो पड़े कप्तान सूर्या। 7 विकेट की शानदार जीत के बावजूद एसके की आंखों से क्यों बहे आंसू? माइक थामते ही रोहित शर्मा और विराट कोहली को याद कर सूर्या ने कही दिल जीत लेने वाली बात। रोहित भाई, आज आपकी बहुत याद आई। सूर्या का यह दर्द सुनकर गौतम गंभीर की भी आंखें हुई नम। देखिए, जीत के जश्न के बीच इस सबसे इमोशनल पल की पूरी कहानी। दोस्तों, धर्मशाला से एक ऐसी भावुक और दिल को झकझोर देने वाली खबर है जिसने न केवल स्टेडियम में मौजूद दर्शकों को बल्कि टीवी स्क्रीन से चिपके करोड़ों भारतीयों को भी रुला दिया है। तीसरे T20 में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 7 विकेट से बुरी तरह रौंद दिया। जीत का जश्न मनाना चाहिए था, लेकिन भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव SK जीत के बाद फूट फूट कर रो पड़े। लेकिन दोस्तों, ये आंसू खुशी के नहीं बल्कि याद के थे। मैच के बाद भावुक सूर्या ने माइक थामते ही रोहित शर्मा और विराट कोहली को याद किया और एक ऐसा बयान दिया जिसने 140 करोड़ देशवासियों का दिल जीत लिया। सूर्या ने बताया कि कप्तानी का ताज तो उनके सिर पर है, लेकिन उस ताज का वजन कितना भारी है, यह उन्हें आज महसूस हुआ। नमस्कार दोस्तों, धर्मशाला की ठंडी वादियों में कल रात भारतीय क्रिकेट टीम ने इतिहास रचा। सीरीज के तीसरे T20 मुकाबले में, जो एक तरह से नॉकआउट मैच जैसा महसूस हो रहा था, भारत ने दक्षिण अफ्रीका को एकतरफा मुकाबले में हरा दिया। भारत ने पहले गेंदबाजी करते हुए दक्षिण अफ्रीका को 117 रनों पर ढेर किया और फिर 15.5 ओवर में लक्ष्य हासिल कर सीरीज में 2-1 की बढ़त बना ली। लेकिन दोस्तों, मैच खत्म होने के बाद जब मैन ऑफ द मैच और विनिंग कैप्टन के इंटरव्यू की बारी आई तो माहौल पूरी तरह बदल गया। हमेशा हंसते मुस्कुराते रहने वाले मिस्टर 360 यानी सूर्य कुमार यादव का चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। मुल्लानपुर में मिली 51 रनों की हार और टीम के अंदरूनी कलह, गंभीर हार्दिक विवाद के दबाव ने उन्हें अंदर से तोड़ दिया था। जीत मिलते ही उनका सब्र का बांध टूट गया। उन्होंने जीत का श्रेय खुद लेने के बजाय अपनी पुरानी जोड़ीदार और मेंटर्स रोहित शर्मा और विराट कोहली को दिया। आज हम सूर्या के इस इमोशनल ब्रेकडाउन, उनके ऐतिहासिक बयान और इस जीत के असली मायने का विस्तार से विश्लेषण करेंगे। सूर्या के रोने के पीछे एक गहरा दर्द छुपा था, एक कप्तानी का असली दबाव। रोहित शर्मा और विराट कोहली के T20 से संन्यास लेने के बाद यह सूर्या की पहली बड़ी अग्निपरीक्षा थी। जब मुल्लानपुर में टीम बुरी तरह हारी और ड्रेसिंग रूम में विवाद हुआ तो सूर्या खुद को अकेला महसूस कर रहे थे। उन्हें लगा कि अगर रोहित भाई होते तो शायद स्थिति को बेहतर संभालते। 2 आलोचकों का मुंह बंद करना, गौतम गंभीर के फैसलों और हार्दिक के एटीट्यूड के बीच सूर्या पिस रहे थे। धर्मशाला की जीत सिर्फ एक मैच की जीत नहीं थी, ये सूर्या के आत्मसम्मान की रक्षा थी। 3 रोको की कमी, मैदान पर मुश्किल वक्त में रोहित का कंधे पर हाथ रखना या विराट का जोश भरना। सूर्या को आज इन दोनों चीजों की कमी सबसे ज्यादा खली। सूर्या के आंसू और दिल जीतने वाला बयान। दोस्तों, आइए उस पल को दोबारा जीते हैं जब पूरा स्टेडियम सूर्या के साथ भावुक हो गया। 1 जीत का पल और सूर्या का रिएक्शन। दृश्य, जैसे ही शिवम दुबे ने विनिंग छक्का मारा, सूर्या डगआउट में कुर्सी पर बैठकर अपनी आंखों को हाथों से ढकते हुए दिखाई दिए। वह जश्न मनाने के लिए नहीं दौड़े, बल्कि वहीं बैठकर सिसकने लगे। साथ ही खिलाड़ी उनके पास गए और उन्हें उठाया। 2 प्रेजेंटेशन में छलका दर्द, द ब्रेकडाउन। जब मुरली कार्तिक या प्रेजेंटर ने उनसे जीत के बारे में पूछा तो सूर्या की आवाज भर्राई हुई थी। सूर्या का हाल। उन्होंने बोलना शुरू किया, लेकिन रुक गए। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने पानी पिया, गहरी सांस ली और फिर जो कहा वह इतिहास बन गया। 3 रोहित भाई और विराट भाई, ये आपके लिए है दोस्तों। सूर्या ने अपने बयान में कहा, कप्तानी आसान नहीं है। बयान रोते हुए, पिछले 48 घंटे मेरे जीवन के सबसे मुश्किल घंटे थे। मुल्लानपुर की हार के बाद मुझे नींद नहीं आई। मुझे लगा कि मैं देश को निराश कर रहा हूं। आज जीत मिली है तो यह बोझ हल्का हुआ है। रोहित विराट की याद। बयान, आज मैदान पर जब हम दक्षिण अफ्रीका को ऑल आउट कर रहे थे तो मुझे रोहित भाई और विराट भाई की बहुत याद आ रही थी। रोहित भाई हमेशा कहते थे, सूर्या तू बस अपना गेम खेल, बाकी मैं संभाल लूंगा। आज वो यहाँ नहीं है संभालने के लिए। मुझे उनकी छत्र छाया, गाइडेंस की कमी महसूस हुई। विराट भाई का वो एग्रेशन,
जो टीम को जगह देता था, आज मैंने मिस किया। मैं ये जीत उन दोनों दिग्गजों को समर्पित करता हूँ जिन्होंने हमें लड़ना सिखाया। मैं उनकी जगह कभी नहीं ले सकता। दिल जीतने वाली बात। लोग मुझे नया कप्तान कहते हैं, लेकिन सच ये है कि मैं बस उनकी विरासत, लेगेसी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसा कोई नहीं हो सकता। मैं आज जो भी हूँ उन्हीं की बदौलत हूँ। ये जीत भारतीय फैंस और मेरे उन दो बड़े भाइयों के लिए है। भाग 3। मैच में क्या हुआ, क्विक रेकेअप। सूर्या के इस इमोशनल पल को संभव बनाया उनकी टीम के शानदार प्रदर्शन ने। हर्षित राणा और वरुण का जादू। नई प्लेइंग 11 ने कमाल कर दिया। हर्षित राणा 2 विकेट और वरुण चक्रवर्ती 2 विकेट ने अफ्रीकी बल्लेबाजों को सांस नहीं लेने दी। 117 रन पर पूरी टीम ढेर हो गई। अभिषेक और सूर्या की साझेदारी। अभिषेक शर्मा 35 ने तूफानी शुरुआत दी और सूर्या 12 ने एक छोर संभालकर टीम को जीत की पटरी पर रखा। भाग 4। गंभीर और ड्रेसिंग रूम का रिएक्शन। सूर्या के इस बयान ने ड्रेसिंग रूम के माहौल को भी बदल दिया। गंभीर का रिएक्शन। हमेशा गंभीर रहने वाले कोच गौतम गंभीर भी सूर्या की बातें सुनकर भावुक दिखे। उन्होंने मैच के बाद सूर्या को कसकर गले लगाया, मानो कह रहे हों, तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। फैंस का प्यार। सोशल मीडिया पर "सौ वी लव यू स्काई" और "डी मिस यूरो" को ट्रेंड करने लगा। फैंस का कहना है कि सूर्या ने सच बोलकर साबित कर दिया कि वह दिल के कितने साफ हैं। दोस्तों, धर्मशाला की जीत से ज्यादा चर्चा अब सूर्या के आंसुओं की है। वह पल जब उन्होंने कहा, रोहित भाई, आज आपकी बहुत याद आई। बताता है कि भारतीय टीम सिर्फ खिलाड़ियों का समूह नहीं, बल्कि एक परिवार है। एक कप्तान का इतना विनम्र, हम्बल होना और अपनी जीत का श्रेय अपने पूर्व कप्तानों को देना सूर्या के कद को और बड़ा कर देता है। दोस्तों, तीसरे T20 में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को बुरी तरह 7 विकेट से हराया। जीत के बाद कप्तान सूर्यकुमार यादव अपने जज्बातों पर काबू नहीं रख सके और फूट फूट कर रो पड़े। उन्होंने भावुक होकर रोहित शर्मा और विराट कोहली को याद किया और कहा कि उन्होंने आज उनकी कमी महसूस की। सूर्या ने यह जीत उन दोनों दिग्गजों को समर्पित की। उनके इस बयान और आंसुओं ने पूरी दुनिया के क्रिकेट फैंस का दिल जीत लिया है। आपका क्या मानना है? क्या सूर्यकुमार यादव सही मायने में रोहित शर्मा के असली उत्तराधिकारी हैं? कमेंट में कैप्टन SKY लिखें और सब्सक्राइब करें।